डन सम वर्क ऑन द बॉडी, यहां तक आ गए थे। वर्क किसने किया? Wherever इस फोर्स को डूअर ऑफ वर्क कहते हो, कोई हर्ष तो नहीं कह सकता हूं भाई, वर्क किया ही फोर्स ने, डिस्प्लेसमेंट तो नतीजे के तौर पर कवर हुआ है, वर्क तो फोर्स ने किया ना, फोर्स डूअर ऑफ वर्क है। अब फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी तुमने? फोर्स इज द सब्जेक्ट, वहां लिखा था फोर्स इज एन एजेंट व्हिच मूव्स और टेंड्स टू मूव और स्टॉप्स टू टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी, यही करा है ना। फोर्स इज एन एजेंट, बुक में लिखा तुम्हारी फिजिक्स की, एजेंट क्यों लिखा है? क्योंकि काम करने वाले को क्या कहते हैं? एजेंट ही तो कहते हैं। अगर सब्जेक्ट कहते होते तो फिजिक्स की किताब में लिखा होता फोर्स इज अ सब्जेक्ट, वहां लिखा फोर्स इज एन एजेंट। आप ग्रामर की बुक में देख लेना, एजेंट की डेफिनेशन यही, डूअर ऑफ वर्क, डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है। ग्रामर की कौन सी बुक है? ऑक्सफोर्ड, आप डिक्शनरी भी देख लेना, वो मिल जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड, वेरी गुड, बाय जॉन ईस्टवुड, पेज नंबर 132। अब ये किताब कहाँ से है? कहीं ऑफिस में रखी हो, बीकॉम की इंग्लिश रखी है, वो टेक्स्ट बुक ग्रामर जॉन ईस्टवुड हो सकता है। नहीं तो बुक स्टॉल में जाना, कहना भाई जॉन ईस्टवुड की बुक है, यहाँ है, आप ये दिखाओ, बस देखते ही 132 खोल देना। करने का व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट सब्जेक्ट एजेंट डूअर ऑफ एक्शन ऑब्जेक्ट विद डूअर ऑफ एक्शन, सब लिखा हुआ है, पढ़ लिया। राइटर कौन है? जॉन ईस्टवुड, इंग्लिश राइटर। वही किताब बंद करो, कहना भाई कितने की? 800 की नहीं चाहिए, हां फिर बनी 800, सिर्फ इज्जत भी रह गई, काम भी हो गया, है ना भाई, कंफर्म भी हो गया, किताब भी पढ़ ली आपने और बेइज्जती भी नहीं हो। वरना गूगल पे आना, गूगल पे जाकर लिखना ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड /फ्री डाउनलोड, एंटर करोगे, पूरी किताब तुम्हारे लैपटॉप या मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी फ्री में, 350 पौने 400 पेज की, ठीक है। अब जब ये डाउनलोड हो गई तो देखना, मोबाइल पे डाउनलोड हुई है तो पेज नंबर 141 है, लैपटॉप पे डाउनलोड हुई है तो पेज नंबर 140 है। बस ये कि चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, पहले पेज पर ये सब कुछ लिखा है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और एजेंट किसे कहते हैं, सब लिखा है, ये प्रूफ है, घर जाके चेक कर लो, ठीक है। चेक जरूर करना और ना मिले तो लेकर आ जाना, मैं निकाल के दे दूंगा। देखा, अब देखने जाके वरना ले आना तो बता। अब सुनो गौर से, देखिए बात ये है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात हो, मतलब सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला होता ही, एजेंट का मतलब काम करने वाला होगा। भाई पासपोर्ट बनवाने जाओ, एजेंट से मिलोगे ना, वो काम करने वाला तो वो है, आपसे पैसे देने वाले हैं। शनाख्ती कार्ड बनवाने जाओ, एजेंट के पास जाओगे, वो एजेंट कंप्यूटर खोल के बैठा हुआ होगा, आप उसे कहते जाओगे, वो करता जाएगा काम, तो वो कर रहा है, आपको खाली फीस दे या डॉक्यूमेंट जमा करा है, काम तो वो कर। एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट काम कर, एजेंट को उर्दू में फाइल कहते हैं, यानी काम करने वाला, फेल करने वाला, फेल का अंजाम दे दो, ठीक है। ये गलतफहमी दूर कर दो। सब्जेक्ट का मतलब होता है मौजू, व्हाट इज द सब सेंटेंस अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस है, वो उस सेंटेंस का मौजू है ना। जैसे द वेदर इज हॉट, द वेदर इज हॉट, इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, तो डूअर ऑफ एक्शन भी नहीं है ना। अब डूअर ऑफ एक्शन अगर सब्जेक्ट को कहते हैं तो आप कहते हैं इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट ही नहीं है, तो फिर तो ये सेंटेंस ही नहीं है, ये सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस नहीं है, सब तबाह हो गया ना। अब सही डेफिनेशन पर आओ, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, व्हाट दिस सेंटेंस इज अबाउट, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इस जुमले का मौजू तो ये है,
अब सब्जेक्ट के बगैर कोई जुमला नहीं बन सकता, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, एक बात करके दिखाओ बगैर मौजू के। क्या बगैर मौजू के कोई बात कर सकते हो? कोई बात जिसका कोई मौजू ना हो, मुमकिन बात ही नहीं होगी जब मौजू ही नहीं तो बात कैसे होगी? मैंने कहा तुम तकरीर करो भाई, आपने कहा अच्छा तकरीर करने के लिए आ गए, माइक पकड़ लिया, मौजू बताएं, मैंने कहा मौजू बोलिए, मौजू नहीं होना चाहिए, बगैर मौजू के एक जुमला नहीं बोल सकते, बगैर उन्वान के कोई बात कर सकते हैं, बगैर सब्जेक्ट के कभी सेंटेंस आप बना के दिखाओ बगैर सब्जेक्ट के सेंटेंस। गलत नहीं बताओ, देखो गलत नहीं है। अब एक जुमला आएगा दिमाग, गलत, ओपन द विंडो, सेंटेंस है कंप्लीट, इसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना? अगर वो वाली बात करें ना कि डूअर ऑफ एक्शन को सब्जेक्ट कहते हैं, 2 मिनट के लिए मान लो, तो इस सेंटेंस में डूअर ऑफ एक्शन है नहीं। अब जो लोग ये पढ़ाते हैं ना कि डूअर ऑफ एक्शन को सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं यहाँ भी है सब्जेक्ट, डूअर ऑफ एक्शन है, हिडन है। वही हिडन कोई चीज नहीं होती, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ हिडन वर्ड्स नहीं है। वर्ड कहेंगे उसे जो बोला जाए या लिखा जाए, जो ना बोला जा रहा है ना लिखा जा रहा है, वो वर्ड कैसे कराए? जो वर्ड नहीं है वो सेंटेंस का हिस्सा ही नहीं। ये हिडन हिडन कुछ नहीं होता, सीधा सीधा बताओ, इसमें डूअर ऑफ एक्शन नहीं है, यानी एजेंट नहीं है, तो एजेंट के बगैर तो सेंटेंस बन सकता, मैंने बता नहीं बन सकता, सब्जेक्ट के बगैर नहीं बन सकता। सब्जेक्ट क्या है तो मुझे बताओ, ओपन द विंडो, ये जुमला किस चीज के बारे में है? सब्जेक्ट है ना यार, किसने कहा सब्जेक्ट? जुमला किसके बारे में? समझ आई बात? कंफ्यूजन सर, सब्जेक्ट में बताना था कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात है, इसके बारे में बात करें। अगर इसके साथ यू वेंट देयर, हां इसके बारे में बात, अच्छा वो वेंट देयर, तो ये नहीं होगा कि वो पूछा कहां गए। हां देखो दो बातें, एक बात तो ये कि सब्जेक्ट कभी भी, सब्जेक्ट जब होगा ना, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तीसरी कोई चीज नहीं होगी, ठीक है? अब जब हम कहेंगे वेयर डिड यू गो, तुम कहां गए थे, जवाब आएगा आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। सब्जेक्ट क्या है? सुन लो, सुन लो, टू स्कूल एडवर्ब है, आई वेंट देयर, देयर क्या है? एडवर्ब है, और सब्जेक्ट कभी एडवर्ब नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट आई है, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना? मैं स्कूल गया था, who went to school? I went there to school, to school एडवर्ब है, सब्जेक्ट कभी एडवर्ब नहीं हो सकता, सब्जेक्ट हमेशा या नाउन होगा या प्रोनाउन, सीधी बात है, कोई परेशानी? ठीक है सर, बातें और आगे से मजीद क्लियर होंगी, मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे पास समझ में आ गई? ये सब कुछ उतार लो, छोड़ना कुछ नहीं, उतार लिया? यस बोर्ड पे नुक्ता भी लगाओ ना, उतारना जरूरी है, हर चीज काम की, अननेसेसरी कोई चीज नहीं। बेटा हमेशा याद रखो, अब तुम यहाँ भी पढ़ रहे हो, अपने स्कूल में भी पढ़ रहे होगे, वहाँ भी मिस इंग्लिश पढ़ानी होगी, मिस इंग्लिश पढ़ानी होगी, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मिस इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, और मिस इंग्लिश पढ़ोगे ना
ऊपर चलेगा तो बहुत सारी चीजें तुम्हें वहां डिफरेंट मिलेंगी। जिसने तो ये कहा दो तरीके से, मैंने क्या कहा है, बगैर प्रूफ के कोई बात या तो उनसे प्रूफ मांग लो, लॉजिक मांग लो, एग्जाम्पल मांग लो, ना मिले उस बात को छोड़ो। दूसरा तरीका अदब एहतराम का है, वो जो कह रही है सुन लो, मानो वही जो मैं कह रहा हूँ, उनसे बहस नहीं हो। अगर अपनी ग्रामर सीधी रखी ना और सही रखी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको फॉलो करते रहो, बाकी दुनिया में जो कुछ भी सुन रहे हो ना वो सुन सुन के खामोश हो, उस पे यकीन करो। ये ग्रामर हर शब्द अपनी हंडिया में पकाता है घर में बैठ के और लाके उठे देता है, ये लो यार दिन तैयार हो, नई नई रेसिपी मिलती है, नए नए कॉन्सेप्ट। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ देखो मुझसे जब भी प्रूफ मांगोगे मैं इंग्लिश राइटर का प्रूफ दूंगा, इंडियन और पाकिस्तानी राइटर का प्रूफ दूंगा ही। मैं तो बेफिक्र होकर पढ़ा रहा हूँ, मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो अंग्रेज ने पढ़ाया जो अंग्रेज ने बताया वो पढ़ा, अपनी बनाई हुई इंग्लिश नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। सीधा सीधा पढ़ा, इसके ऊपर चलते रहो, बाकी दुनिया की सुनते रहो, मानने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर सीधा रखना है ग्रामर, कंफ्यूज हो रहा है तो उनकी मान लो मेरी मान लो, उसके बाद फिर तुम्हारा काम करना होगा। अब देखो भाई, सब्जेक्ट डिफाइन हो गया, वर्ब की बात हो गई है ना। अब तीसरी चीज पे आ जाए, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट का मतलब है रिसीवर ऑफ एक्शन। इसका मतलब जिस सेंटेंस में एक्शन नहीं है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब का। ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ, पहले तो एक्शन होना चाहिए ना, फिर ऑब्जेक्ट होगा, एक्शन ही नहीं तो ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। फिर भी बात, ये ऑब्जेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये है एक्चुअली ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट हमेशा किसका होता है? या तो वर्ब का होता है या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन होता है। जैसे आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, यहां पे स्कूल ऑब्जेक्ट है किसका? इस प्रीपोजिशन का। ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जरूर है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इस वर्ब का तो कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल ही नहीं है सेंटेंस में, ये ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। तो लफ्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? लफ्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? लफ्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? सुनो, मैंने कहा भाई अगर कभी तुम्हारे हाथ में गन दे दी और गन लेकर कहा मैंने टारगेट लगा, टारगेट कहाँ है? इस चीज का निशान हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट बता दी भाई, ये ऑब्जेक्ट है, बस मेरा ऑब्जेक्ट है ना, बोली ठीक है। ऑब्जेक्ट कहते ही टारगेट को, वर्ब जिस चीज को टारगेट करेगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ प्रीपोजिशन टारगेट कर रहा है इसको, वर्ब को भी टारगेट कर रहा है, ठीक है। ये वाली बात बाद में करेंगे, ये वाली बात अभी समझ लो। फिलहाल ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ, तीसरा समझ में आ गया। अब एक आसान सी बात, ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा या तो व्हाट का आंसर होगा या whom का आंसर होगा। व्हाट मींस क्या, whom मींस किसको, किसे, ठीक है, सही है। अब सुनिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। और हर बात रिकॉर्ड हो रही है, यानी कहीं कॉन्ट्रडिक्शन मिले तो इनको देना सर आपने कल को ये कहा था, आज ये कह रहे हैं। सुनो ये देखो, he
is eating an apple. She was reading a book. I enjoyed the picnic. He will invite us to the party tomorrow. We, acha, his father will beat him with a stick. Pick it up. My grandma told me a story. ठीक है भाई अब तरफ तवज्जो रखो इन सब में सब्जेक्ट तो होगा एजेंट भी होगा सब में एक्शन ही इज ईटिंग एन एप्पल एजेंट कौन है जो ये एक्शन कर रहा है एजेंट है ये सेंटेंस है किसके बारे में इसी के बारे में एजेंट ही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस भी है यहाँ इस सेंटेंस ठीक है अच्छा अब सुनो शी वॉज रीडिंग अ बुक एजेंट कौन है एक्शन इसने किया सेंटेंस किसके बारे में इसी के बारे में हु वॉज रीडिंग अ बुक किसी और के बारे में आई एंजॉयड द पार्टी आई एजेंट भी है एंजॉय मैंने किया और आई के बारे में ही बात कर रहा हूँ हु एंजॉयड द पार्टी he will invite us who will invite us he एजेंट भी है और यहाँ एजेंट ही सब्जेक्ट है अक्सर एजेंट ही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है हमेशा नहीं अक्सर क्या आगे चलकर और मजीद बताऊंगा इस बारे में his father will beat him with a stick who will beat him with a stick एजेंट है एक्शन ही करेगा और दूसरा इसी के बारे में My grandma told me a story. Who told me a story? एजेंट है और इसी के बारे में बात हो रही है भाई यहाँ बात समझ आ गई एजेंट भी है और सब्जेक्ट भी है एजेंट इसलिए कि डूअर ऑफ एक्शन यही है और सब्जेक्ट इसलिए कि एक्शन सब्जेक्ट इसलिए कि जुमला इसी के बारे में अगला जुमला देखना This poem is written by Wordsworth. अब एजेंट कौन है? जिसने एक्शन किया ये एजेंट और दुनिया है किसके बारे में इस पोम के बारे में सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस तो ये है जिसके बारे में बात हो रही है भाई अब जरा तवज्जो अगली बात ऑब्जेक्ट क्या होता है रिसीवर ऑफ एक्शन रिसीवर ऑफ एक्शन यानी या तो वॉच का आंसर होगा या हूम का आंसर होगा सही है अब जरा तवज्जो एक्शन वर्ब पे आके रुको एक्शन वर्ब पे आके रुको he is eating what what का आंसर है ऑब्जेक्ट कहलाएगा yes object she was reading what का आंसर है object I enjoyed what का आंसर है पूरा the picnic object he will invite whom का आंसर है वो इनवाइट करेगा किसको हमें ये भी ऑब्जेक्ट इसमें कोई व्हाट का आंसर नहीं है ना
His father will beat whom? Him. Whom का आंसर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। My grandma told whom? Me. Whom का आंसर भी है। My grandma told me what? What का आंसर भी है, तो दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ। What is written by Wordsworth? ऑब्जेक्टिव। अब यही वर्ड सब्जेक्ट भी है, यही ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट का सेंटेंस।